नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एग्रोनॉमी का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ द हाईएस्ट कल्टिवेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। तो इसका दोस्तों हो जाएगा वीट। वीट का जो है हाईएस्ट कल्टिवेटेड एरिया है वर्ल्ड में, और इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में हो जाएगा राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस इज ओरिजिनेटेड इन। तो राइस इज ओरिजिनेटेड हो जाएगा डी, इंडिया एंड बर्मा। इसको आप साउथ ईस्ट एशिया भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन राइस कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड विच इज अबाउट। तो इसका हो जाएगा सी 45 MHA। डी क्वेश्चन, प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इज हाईएस्ट इन। दोस्तों इसमें आंसर दिया हुआ है पंजाब, लेकिन आप अभी डाटा चेक करोगे तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीनस ओराइजा इंक्लूड्स। तो इसमें कितना जीनस हो जाएगा, तो आपको जैसा कि पता होगा 24 स्पीसीज इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेराइटीज विच बिलोंग टू द स्पीसीज ओराइजा ग्लैमिमेरा आर फाउंड इन। तो ये जो कहाँ फाउंड होता है, तो ये मिलता है अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइस वेराइटीज ग्रोन इन इंडिया बिलोंग्स टू। तो जो इंडिया में राइस का वेराइटी ग्रोन होता है कौन सा होता है, तो वो होता है इंडिका। जो जापान में होता है उसको बोलते हैं जैपोनिका, और जो इंडोनेशिया में होता है उसको बोलते हैं जैवानिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस ग्रोन इन इंडोनेशिया बिलोंग्स टू। देखिए वही वाला सेम क्वेश्चन है। तो राइस ग्रोन इन इंडिया बिलोंग टू क्या हो जाएगा, ओराइजा सटाइवा जैवेनिका। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन ट्रेडिशनल एरियाज ऑफ राइस कल्टीवेशन इंक्लूड्स पंजाब एंड हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ए, पंजाब एंड हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइस इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज। तो जो राइस का इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको क्या हम लोग बोलते हैं, पेनिकल। जो राइस का ऊपर वाला पार्ट होता है वो स्पिकलेट्स जिसको बोलते हैं पेनिकल, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, द हियर डीहल्ड राइस ग्रेन इज नोन एज। तो जो डीहल्ड राइस उसको बोलते हैं ब्राउन राइस बोलते हैं। देखो जब आप वो जो डीहल्ड होता है वो एक लेयर होता है ऊपर राइस के ऊपर, जो इसको बोलते हैं ब्राउन बोलते हैं। वो अगर उसको हटाया नहीं जाएगा तो वो ब्राउन राइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस क्रॉप्स नीड्स। तो राइस क्रॉप को कैसा चाहिए, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। दोस्तों उसको चाहिए होता है वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। सॉरी, राइस कल्टीवेशन को चाहिए होता है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर राइपनिंग ऑफ राइस टेम्परेचर शुड लाई बिटवीन। तो राइपनिंग ऑफ राइस मतलब फाइनल स्टेज में कितना रहना चाहिए इसका, तो इसका दोस्तों रहना चाहिए 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो पीरियडिकली राइस इज ए टाइप ऑफ प्लांट, लॉन्ग डे, शॉर्ट डे न्यूट्रल, इंटरमीडिएट है। सॉरी यहाँ थोड़ा सा प्रिंट अच्छा नहीं इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, पर मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। फोटो पीरियडिकली राइस इज ए टाइप ऑफ लॉन्ग डे, शॉर्ट डे न्यूट्रल, इंटरमीडिएट प्लांट। देखो राइस जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शॉर्ट डे प्लांट। अब आप पूछेंगे शॉर्ट डे प्लांट क्या होता है, लॉन्ग डे प्लांट क्या होता है। तो देखो दोस्तों, आप इसका याद करने का एक तरीका है। सबसे पहले आप डे न्यूट्रल याद कर लो। डे न्यूट्रल में होता है सनफ्लावर, कॉटन और टोमेटो। इसको लाइट का इसको प्रॉब्लम है नहीं, मैटर नहीं करता लाइट का। अब बाकी आ गया, आप राबी खारिफ से याद कर लो। जितना भी शॉर्ट डे प्लांट है वो सारा का सारा हो जाएगा खारिफ, और जितना लॉन्ग डे प्लांट है वो सारा का सारा हो जाएगा राबी। और शॉर्ट डे लॉन्ग डे क्या होता है, लाइट का। अगर लॉन्ग डे है तो 12 आवर से ज़्यादा लाइट का रिक्वायरमेंट रहता है, शॉर्ट डे में उससे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोइंग टाइम ऑफ ऑस राइस इज। अब आप बोला है द सोइंग टाइम ऑफ ऑस राइस इज, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा मई टू जून में ये ऑस का सोइंग होता है। अब आप बोलेंगे ऑस राइस कहाँ होता है, तो दोस्तों ये वेस्ट बंगाल और बिहार में मेनली ये होता है। ऑस राइस जो होता है वेस्ट बंगाल और बिहार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोइंग टाइम ऑफ बोरो और दलुआ राइसिस। तो इसका हो जाएगा दोस्तों नवंबर से दिसंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 10 क्वेश्चन 16 हो गया, 17। द ऑप्टिमम पीएच ऑफ सॉइल फॉर राइस कल्टीवेशन वेरीज इन रेंज। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 4 to 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, IR8 वेराइटी ऑफ राइस इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम। तो दोस्तों ये कहाँ से इंट्रोड्यूस किया था, फिलीपींस से किया गया था। आपको पता है IRRI का हेडक्वार्टर जो है वो मनीला फिलीपींस में है, तो ये भी आप याद रखना। IRRI का इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज ड्वार्फ म्यूटेंट वैरायटी कौन सा है, तो ये दोस्तों हो जाएगा जगन्नाथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीड रेट ऑफ राइस कल्टीवेशन इन ब्रॉडकास्टिंग एंड ड्रिलिंग मेथड रिस्पेक्टिवली शुड बी। तो दोस्तों सीड रेट बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ए 160 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर ट्रांसप्लांटिंग 1 हेक्टेयर एरिया ऑफ राइस हाउ मच एरिया इज सफिशिएंट फॉर नर्सरी रेजिंग। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 1000 मीटर स्क्वायर। आपको पता है कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, और इसका क्या होता है कि कितना में आपको ट्रांसप्लांटिंग करना है 1 हेक्टेयर के लिए, तो दोस्तों 1/10 पार्ट होगा। तो अगर आप 10,000 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डपोग मेथड ऑफ रेजिंग नर्सरी ऑफ राइस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम। ये बोला डपोग जो मेथड था वो कहाँ से लाया गया था दोस्तों, तो ये जो लाया गया था, ये लाया गया था फिलीपींस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वेट बेड मेथड ऑफ नर्सरी रेजिंग ऑफ राइस सीडलिंग वुड बी रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग एट एन एज ऑफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा 20 to 25 डेज, 20 to 25 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन राइस डपोंग सीडलिंग वुड बी रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन, इसका हो जाएगा 11 to 14 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोपानेल स्टेप F34 हर्बिसाइड शुड बी अप्लाइड इन राइस आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। ए है 24 DAT, बी 68 DAT, सी है 10 to 14 DAT। DAT क्या दोस्तों, डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 6 to 8 DAT, डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिसेक अकर्स इन अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ ऑफ राइस इन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों BLB। BLB क्या होता है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। यहाँ क्या होता है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट कॉज बाय ज़ैंथोमोनास ओराइजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप यहाँ पूछेंगे क्रेसेक क्या होता है, तो ये दोस्तों येलोइंग ऑफ लीव्स और विल्टिंग ऑफ सीडलिंग होता है, क्रेसेक इसको बोलते हैं, बोल सकते हैं इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुंगरो वायरस ऑफ राइस इज ट्रांसमिटेड बाय स्टेम बोरर, लीफ प्रॉलर, ग्रीन लीफ हॉपर, गंधी बग। तो दोस्तों ये जितना भी ये जो टुंगरो वायरस है, ये क्या होगा, लीफ हॉपर के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। ट्रांसमिट मतलब क्या होता है, मतलब एक टाइप का मीडियम जिसके थ्रू वो ट्रैवल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेड हार्ट एंड वाइट हार्ट हेड डैमेज टू राइस इज कॉज्ड बाय। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा स्टेम बोरर, डेड हार्ट और वाइट हेड डैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वरी सूट और ओनियन लीफ सिम्टम ऑफ राइस टिलर्स इज कॉज्ड बाय। तो इसका दोस्तों हो जाएगा गालमिज, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रासी स्टंट वायरस डिजीज ऑफ राइस इज ट्रांसमिटेड बाय। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा ब्राउन प्लांट हॉपर, आंसर बी इसका हो जाएगा दोस्तों, ब्राउन प्लांट हॉपर। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंधी बग इंसेक्ट अटैक ऑन राइस ड्यूरिंग। तो दोस्तों गंधी बग क्या होता है, जब मिल्किंग स्टेज होता है तो उस टाइम फील्ड से बहुत ज़्यादा वो फ्रेगमेंट जो निकलता है उसके तरफ वो अट्रैक्टेड होता है। मिल्किंग स्टेज जानते हैं, दूध जैसा निकलता है जब पॉट से, उस टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मिल्किंग स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस। टेस्ट वेट कितना हो जाएगा बासमती का राइस का दोस्तों, 21 ग्राम होता है। और आपका जो राइस का होता है टेस्ट वेट, उसका होता है 24। हाँ, राइस का होता है 24 और इसका होता है बासमती का होता है दोस्तों 21 ग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओराइजा सेटाइवा इज डायप्लॉइड स्पीसीज हैविंग क्रोमोसोम नंबर। तो ओराइजा सेटाइवा क्या हो गया, ओराइजा सेटाइवा हो गया राइस, तो इसका क्रोमोसोम नंबर कितना है, क्रोमोसोम नंबर इसका हो जाएगा दोस्तों 24। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फिंग कैरेक्टर्स इन राइस इज। तो इसका आंसर भी हो जाएगा DG वो जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गोल्डन राइस इज अ रिच सोर्स ऑफ। गोल्डन राइस है उस कौन सा विटामिन का रिच सोर्स है, विटामिन ए, विटामिन बी, एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन के। तो दोस्तों विटामिन ए जो है इसका हो जाएगा रिच सोर्स। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडिया ऑफ सुपर राइस वाज गिवन बाय। तो आइडिया ऑफ सुपर राइस किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों, GS खुश। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर विथ इफेक्ट फ्रॉम। तो जाएगा दोस्तों नवंबर 1, 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन ब्रेड व्हीट। दोस्तों ये तो बहुत इजी है, आप लोग सबको याद रखना चाहिए, ट्रिप्टिकम एस्टिवम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ड्वार्फ व्हीट बिलोंग्स टू।
तो देखो दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। एक होता है मैक्सिकन ड्वार्फ बीट, एक होता है इंडियन ड्वार्फ बीट। तो इंडियन ड्वार्फ बीट हो जाएगा टी स्फेरोकोकम, और जो मैक्सिकन ड्वार्फ बीट होता है वो होता है एस्टिबम। तो आप ये याद रखना, ट्रिटिकम एस्टिबम होता है मैक्सिकन ड्वार्फ बीट, और इंडियन ड्वार्फ बीट में आता है टी स्फेरोकोकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द पेयर विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ क्या है, इमर विथ ट्रिटिकम डाइकोकम, मैक्रोनी विथ टी ड्यूरम, मैक्सिकन विथ ट्रिटिकम एस्टिबम, और इंडियन ड्वार्फ विथ टी वुल्गारे। तो देखो दोस्तों ने यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस किए थे, इंडियन ड्वार्फ बीट कौन सा हो जाएगा, इंडियन ड्वार्फ बीट हो जाएगा आपको स्फेरोकोकम, लेकिन यहाँ पे ट्रिटिकम वुल्गारे दिया हुआ है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीट इज ओरिजिनेटेड इन। तो दोस्तों यहाँ क्या है, सेंट्रल एशिया, और आप इसको साउथ वेस्ट एशिया भी बोल सकते हो। याद रखना साउथ वेस्ट, W फॉर व्हीट, W फॉर वेस्ट, तो इसे याद रखना साउथ वेस्ट एशिया, और राइस का हो जाएगा साउथ ईस्ट एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन ब्रेड व्हीट 2n=42 इज। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, हेक्साप्लॉइड हो जाएगा। आपको पता है डायप्लॉइड 2n= हो जाएगा आपका 2n=14 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, उसके बाद 42 हो जाएगा। ड्वार्फ व्हीट मैक्सिकन इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय डॉक्टर एनी बोरलॉग, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर सुब्रमण्यम और डॉक्टर BP पाल। तो इसका दोस्तों हो जाएगा नॉर्मन E बोरलॉग, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम एरिया अंडर व्हीट इज इन। मैक्सिमम एरिया व्हीट के अंडर कहाँ है, तो दोस्तों है इंडिया में मैक्सिमम एरिया व्हीट के अंडर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रैंक सेकेंड इन व्हीट प्रोडक्शन। तो व्हीट प्रोडक्शन में सेकेंड पे कौन आता है, इंडिया। तो दोस्तों फर्स्ट पे कौन आएगा। अब आपको पता है ज़्यादातर कंपटीशन हमेशा चलता है, इंडिया चाइना, कभी चाइना आगे कभी इंडिया आगे, तो दोस्तों में फर्स्ट पे आता है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट व्हीट वेराइटी हैविंग शॉर्ट प्लांट हाइट, लॉजिंग रेजिस्टेंट, हायर ग्रेन यील्ड वाज। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा नोरिन 10। या ना व्हीट बोल रहा है, ये जो राइस DG वोजन है ये किस में था, राइस में था, ये हो गया नोरिन 10 व्हीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर प्रॉपर ग्रेन फिलिंग ऑफ व्हीट इज। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 23 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए ग्रेन फिलिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ व्हीट इज नोन एज। तो इसको बोलते हैं हम लोग ईयर। उसका याद रखना, राइस का हम लोग बोल रहे थे पेनिकल, और इसका बोलते हैं ईयर। उसके बाद नॉर्मल सीड रेट ऑफ व्हीट इज। नॉर्मल सीड रेट क्या है दोस्तों, तो 100 kg पर हेक्टेयर। अब देखिए ब्रॉडकास्टिंग में राइस का भी 100 kg ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीट क्रॉप यील्डिंग 50 क्विंटल्स ऑफ ग्रेन पर हेक्टेयर रिमूव्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम kg पर हेक्टेयर रिस्पेक्टिवली। तो व्हीट क्रॉप यील्डिंग में 50 क्विंटल ऑफ ग्रेन, व्हीट क्रॉप यील्डिंग 50 क्विंटल्स ऑफ ग्रेन पर हेक्टेयर रिमूव कितना रिमूव करता है, तो नाइट्रोजन आपको देखिए रिमूव करता है 100 to 150। आप यहाँ देखिए 100 to 150 दोस्तों रिमूव करता है। उसके बाद फॉस्फोरस 70 to 80, और उसके बाद दोस्तों ये जो है पोटेशियम 125 से 150 रिमूव करता है दोस्तों। तो अब यहाँ तक आज हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब अगले क्लास में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।